किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं एग्री एशिया कृषि प्रदर्शनी गांधीनगर में। फिलहाल मैं मौजूद हूं एग्रीओन के स्टॉल पर और हमारे साथ खास मेहमान एग्रीओन के सीईओ मिहिर साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कैसे ये कंपनी किसानों के लिए काम कर रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल यही है, जो ये कंपनी है कैसे इसकी शुरुआत हुई? एग्रीओन हमने चालू किया 2021 में। तो जैसे किसानों के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एग्रीटेक सेक्टर में लास्ट 18 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने किसानों को देखा। जैसे पहले एग्री इनपुट प्रॉब्लम था, फिर आउटपुट लिंकेजेस प्रॉब्लम थे, बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जो किसानों के लिए है कि जो फसल बुआई करने के बाद हार्वेस्ट के बीच का जो पीरियड है, जिसको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बोलते हैं, कि जिसमें अलग अलग मैकेनाइजेशंस लगते हैं, जिसमें अभी केमिकल्स का स्प्रे हो रहा है, जिसमें लेबर शॉर्टेज का इश्यूज आ रहा है, तो वो इश्यू हम कैसे सॉल्व करें। और वही उद्देश्य से हमने एग्रीओन को फास्ट फार्मिंग एज ए सर्विसेज मॉडल से 2021 में गुजरात से स्टार्ट किया। अगर हम बात करें जो आपका ये मॉडल है, क्या है ये मॉडल, कैसे काम करता है? तो ये मॉडल बहुत इनोवेटिव मॉडल है और इसके लिए हमको गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला हुआ है, गुजरात गवर्नमेंट से। और हम अभी इंक्यूबेट है स्टार्टअप इंडिया के अंडर में, ईडीआई क्रेडल में। और ये इनोवेटिव मॉडल ऐसे है कि यहाँ पे हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो जो अर्बन में मॉडल चल रहे हैं, जैसे ओला उबर मॉडल चल रहे हैं टैक्सी वगैरह में अर्बन कंज्यूमर के लिए, वही हमने किसानों के लिए ये मॉडल चालू किया है कि जहाँ पे अभी लेबर शॉर्टेज हो रहे हैं, फार्म एकरेजेस छोटे छोटे हो रहे हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स ज्यादा है, तो वो किसान को हैवी मशीनरीज या हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी खरीदना बहुत मुश्किल है, वो खरीद नहीं सकता है। तो उनको अभी खरीदने की जरूरत नहीं है और उनको ओनली एग्रीओन कंपनी का कांटेक्ट करना है और हमारा एंटरप्रेन्योर जाके उनको पर आवर या पर एकड़ सर्विस देगा और उसका चार्ज लेके वापस आएगा। मिहिर, मान के चलिए अगर कोई युवा है और रूरल क्षेत्र से वो बिलोंग करता है, उसको आपके साथ जुड़ना है, तो एक इन्वेस्टमेंट रेंज क्या है, कैसे जुड़ सकता है, उसकी प्रक्रिया? तो इसके लिए बहुत आसान है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी युवा है गांव तालुका खेड़े में है, जिसको काम करना है, यानी एग्रीकल्चर में 6 से 8 घंटे काम करने का तैयारी है, उसको हम हैंड होल्डिंग से लेके फाइनेंस, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, पूरा सपोर्ट, यानी वर्क गारंटी, ये सब हम दे रहे हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए 8 से 10 लाख रुपए का होता है, बट उसमें से उसको अपनी जेब में से अभी ओनली 10% यानी 80,000 से 1 लाख रुपया ही निकालना है। बाकी हम भारत सरकार का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, उसमें हम उसको फाइनेंस करवाते हैं। दूसरा, उसको हम सब्सिडी जो गुजरात सरकार या फिर स्माम भारत सरकार का जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी का बेनिफिट करवाते हैं 40 से लेके 80% तक। तो युवा को अपना शुरुआत का इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है, यानी हार्डली समझ लीजिए 80 से 1 लाख रुपए में वो काम चालू कर सकता है। और ये छोटे से इन्वेस्टमेंट में वो साल का 4 से लेके 6 लाख रुपया नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और उसके सामने 8 से 12 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर हम बात करें, लगातार जो युवा है एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं हटता जा रहा है, लेकिन आप जैसे कुछ युवा जो एग्रीकल्चर में कुछ नया कर रहे हैं, एग्रीटेक में कुछ नया कर रहे हैं, तो आप इस पर्पज से अगर हम देखें तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? तो देखिए, अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है और आज हमको गांव विलेजेस जो अभी माइग्रेट हो रहे हैं, लोग अर्बन में जा रहे हैं, यानी जीआईडीसी, एमआईडीसी या फिर अलग इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं, तो खेती कौन करेगा। तो मेरा युवाओं को यही संदेश है कि आप अपने ही गांव, अपने ही तालुका, अपने ही जिले में किसान जो है उनको आप सर्विस मॉडल चालू करिए। हमने फार्म टेक्नोलॉजी सेंटर यानी एग्रीओन फार्म टेक्नोलॉजी सेंटर मॉडल चालू करिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो शहर में आप 8 से 10 लाख रुपया कमाने के लिए जा रहे हो साल के, वही आपको अपने गांव, अपने तालुका, जिले में कमाने के लिए मिलेगा। तो हमारा अनुरोध यही है कि गांव में, रूरल में, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप जस्ट हमको नई टेक्नोलॉजीज, मैकेनाइजेशंस और IoT AI बेस्ड डिवाइस का यूज करके स्मार्ट फार्मिंग करना है। इससे हम अच्छा खासा आवक, इनकम जनरेट कर सकते हैं। एग्री ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो बढ़ता हुआ ये क्षेत्र है, इसके भविष्य को कहाँ देखते हैं अभी आने वाले दिन? देखिए, जैसे हमने कोविड में
में देखा कि सब डिजिटल हो गए, तो नेसेसिटी इज द रूट ऑफ इनोवेशन, यानी जब प्रॉब्लम आता है तो ये इनोवेशन निकल के ही आता है। और आज समझिए आज के FMTTI भोपाल का भी रिपोर्ट में बोलूं तो 43% अभी की जो पॉपुलेशन है रूरल में वो एग्रीकल्चर के काम में काम कर रही है, लेबरियस एक्टिविटीज। बट 5 साल के अंदर यही पॉपुलेशन 23 से 27% हो जाने वाली है। तो आप समझिए कि अभी जो मजदूर लेबर मिलने का जो समस्या है वो आगे के 4-5 साल में कितना बढ़ने वाला है। तो एग्रीकल्चर ड्रोन, क्योंकि स्प्रेइंग दवाई छिड़कना वो रिकरिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि जैसे समझिए कि सॉइल तैयार करना, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग ये वन टाइम एक्टिविटी है, पर ये मिनिमम 3 मैक्सिमम 20 स्प्रे किसान को लगता है अपनी सीजन में। तो एग्रीकल्चर ड्रोन का बहुत बड़ा बूमिंग सेक्टर है। और आज गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में हमने 60 एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए हैं जो रूरल में काम कर रहे हैं और साल का 8 से 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर ड्रोन की मैं बात करूं तो 5 लाख युवाओं को रोजगारी का अपॉर्चुनिटी है और ये 1000 करोड़ का सर्विस बिजनेस ही 1000 करोड़ का है नेक्स्ट 3 इयर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मिहिर जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी किस तरीके से एग्री ओन कंपनी किसानों के लिए काम कर रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।